हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बताऊंगा आपकी प्रीपोजिशन के बारे में, वही सबसे मेनली फैक्ट ऑन के बारे में। ऑन के 5 सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है। हम सारी सिचुएशन को क्रम बाय क्रम देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ऑन का यूज डेट, डे, ओकेजन। ओकेजन का मतलब कोई अवसर हो, क्या हो, अवसर। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। और दाई तरफ, बाई तरफ के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, ऑन दी राइट, ऑन दी लेफ्ट। अभी इसके एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए, जब कोई वस्तु किसी सतह से संपर्क में होती है और उसके वो क्या हो, ऊपर हो, ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, उसमें भी ऑन का यूज करते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ऑन का यूज जब कोई चीज़ किसी से टच होती है और उसके ऊपर होती है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, तुम छत पर पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई मैन या फिर कोई चीज़ जब छत पे पढ़ रहा है तो बैठा होगा या फिर खड़ा होगा, इसमें दोनों में से एक होगा, और वो पढ़ रहा है। उसका जो बॉडी का पार्ट है वो छत से टच होगा, और छत काफ़ी ऊपर होता है ना। जब कोई चीज़ लेवल से ऊपर हो तो उसके लिए ऑन का यूज करते हैं, और जब हायर लेवल पे हो तो अपॉन का यूज करते हैं, ठीक। अब ये अपॉन का भी बता दूंगा, पहले यहाँ पे ऑन का देखिए। तुम छत पर पढ़ रहे हो, तो अब देखिए छत पर माइंड में क्लोज कर लो, पढ़ रहे हो, यू, इसका हेल्पिंग हो आर, पढ़ रहे हो, रीडिंग। अब देखो कहाँ पर पढ़ रहे हो, छत पर, ऑन दी रूफ, ठीक। अब सेकेंड वाला देखिए एग्जाम्पल, पुस्तकें। अब देखिए कोई जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा हेल्पिंग अभी क्या यूज होगी, प्लूरल ही होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी प्लूरल है। पुस्तकें मेज पर क्या है, रखी हुई हैं। तो ये जो रखी हुई इसे बोलते हैं कैप्ट। क्या बोलते हैं, कैप्ट बोलते हैं। तो द बुक्स, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो द बुक्स आर केप्ट, मतलब रखी हुई हैं। केप्ट कहाँ पे, तो मेज पर, ऑन दी टेबल। अब मैं नेक्स्ट जो एग्जांपल बताऊंगा, अब देखिए एनीथिंग्स ओकेजन, किसी अवसर के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, वह मेरे जन्मदिन पर मुझे खिलौने दिए, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी प्रीपोजिशन वर्ड आए तो उसे क्या करें, अंडरलाइन कर लें माइंड में। तो यहाँ जन्मदिन पर, किसके, मेरे जन्मदिन पर, ठीक है ना। अब इसे नहीं कुछ करना है, वह मुझे खिलौने दिया, क्या होगा, वह है ना, दिया। तो क्या इसे इंडिकेट हो रहा है कि यह पुरुष है, पुरुष है ना। पुरुष के लिए क्या लगता है, ही, ठीक है। ही, अब जानते हैं जब ये पास्ट इंडिफरेंस का है तो वो आपका सेकंड फॉर्म लगेगा। ही गिव का गेव हो जाएगा, ही गेव मी क्या, टॉयज, क्योंकि बहुत सारे खिलौने हैं। अब किसके जन्मदिन पर, मेरे, ऑन दी माई बर्थडे। अब यहाँ पे देखिए, तुमने मेरे शादी पर मुझे उपहार दी। उपहार का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट भी बोल सकते हैं और गिफ्ट भी बोल सकते हैं। अब मेरे शादी पर, ठीक है ना। अब तुमने मुझे उपहार दिया, तो तुमने के लिए यू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म गेव, मी प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, या आप गिफ्ट भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट किसके, मेरे शादी पर, ऑन दी माई, अब मैरिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैरिज, डबल आर आई ए जी ई होता है, ठीक। अब नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल देखेंगे।